तो हम देखते हैं कि एक तरफ गोकू इज़ानागी और आसुना के साथ में कहीं पे चले जाता है। उधर हम सभी ज़ुगा नात्सुकी के ओमनी पैलेस पे देखते हैं, जहां पर हमें उस सय्यन का नाम मालूम चलता है, समारा। तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, क्या बात है समारा? शैमरॉक आखिर क्या कह रहा है? तुम्हारे वजह से वो एक भी सय्यन को नहीं मार पाया। कहीं तुमने अपनी प्रजाति के सय्यन्स को बचाने की कोशिश तो नहीं करी? और तुम्हारा ओमनीपोटेंट कहां पर है? आया क्यों नहीं वो अभी तक यहां पर? जिसके ऊपर समारा मुस्कुराते हुए कहता है, लॉर्ड ज़ुगा नात्सुकी, क्या कहा आपने? मेरा ओमनीपोटेंट और वो यहां पर नहीं आया? भूल रहे हो क्या? वो पहले ओमनी बीइंग है। उनके लिए थोड़ी इज्जत दिखाओ, वरना वो यहां पर आएंगे तो क्या तुम उनके सामने अपने ये शब्द इस्तेमाल कर सकोगे? जो सुन के काइजन भी मुस्कुराता है। तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब दो। शैमरॉक आखिर क्या कह रहा है? तभी समारा कहता है, शैमरॉक एकदम सही कह रहा है। मैंने इसे रोक दिया, वरना जो इसके दो साथियों की हालत हुई थी वो वही इसकी भी हो जाती, या आपको नरक के किसी कोने पे पड़ा मिलता। मैंने उन सय्यन्स को चुटकियों में हरा दिया। इतनी आसानी से उन सभी को मौत देने का क्या ही फायदा, जब उन्हें डर का एहसास ही ना हो। पहले ओमनी बीइंग, वो यहां पर फिलहाल नहीं आएंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है और उन्होंने कुछ संदेश भी भेजा है आप सभी के लिए। जो सुन के काइजन कहता है, भला आखिर वो यहां पर अभी तक क्यों नहीं आया? और कैसा संदेश? बताओगे समारा? ज़ुगा नात्सुकी भी तभी कहता है, हमेशा से वो ऐसा ही करता है। हमें इंतजार करवाना क्या उसे अच्छा लगता है? और आखिर भला कैसा संदेश? जिसके ऊपर तभी हम सभी ओज़मा को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या एक सय्यन, वो भी इन सभी के साथ में, और ये ओमनीपोटेंट्स के सामने खड़ा होकर इस तरीके से बात कर रहा है मानो कि खुद भी एक ओमनी बीइंग हो। क्या नाम है इसका? समारा? क्या मैंने इसके बारे में कभी सुना है? लेकिन तभी समारा कहता है, नहीं, तुमने मेरे बारे में नहीं सुना एंजल। ये सुन के ओज़मा चौंक जाता है। समारा ओज़मा को देखकर मुस्कुराता है और वो कहता है, पहले ओमनी बीइंग ने एक संदेश भेजा है, उन्हें आने में थोड़ी देरी होगी।
क्योंकि उन्हें कुछ खास काम है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि जिन सय्यन ने अपने ओमनीवर्स के आसपास के ओमनीवर्स के सुप्रीम ओमनी गॉड्स और सुप्रीम ओमनी किंग्स को खत्म कर सकते हैं, तो वो कोई मामूली सय्यन नहीं जिन्हें हम ऐसे ही खत्म करें। उन्होंने बहुत गलत किया है। उन्हें तड़पाना होगा और उनके मन में ओमनी बीइंग्स के लिए डर भी पैदा करना होगा। समझ रहे हो? जिसके ऊपर ज़ुगा नात्सुकी कहता है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन इसमें उसके कहने का मतलब क्या है? तभी समारा कहता है, उनके कहने का मतलब है कि ज़ुगा नात्सुकी एक बेवकूफ ओमनी बीइंग है जो अकेला ही वहां पर गया था। बहुत मुश्किलों से वो बच के आया है। ये सुन के ज़ुगा नात्सुकी को गुस्सा आता है। वो उठते हुए समारा की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन समारा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। तभी हम देखते हैं कि काइजन बीच में आते हुए कहता है, कई बार मुझे उसकी बातें सही लगती है। क्यों है ना ज़ुगा नात्सुकी? अपनी बात को पूरा करो समारा। जो सुन के ज़ुगा नात्सुकी गुस्से में होता है, लेकिन तभी समारा कहता है, ये मैं नहीं, मेरे ओमनी बीइंग का कहना था। एक ओमनीपोटेंट चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, या फिर कोई गॉड ही क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती और खेल खत्म। इसीलिए उन्होंने कहा है, अकेला कोई भी नहीं जाए। 2 या फिर 2 से ज्यादा ओमनीपोटेंट उस मल्टीवर्स में जाए अपने साथियों को लेकर, ताकि हारने की कोई गुंजाइश नहीं बचे। और साथ ही में उन सयंस को मालूम चले डर क्या होता है, तड़पना क्या होता है। उन्होंने जो ओमनी गॉड्स और ओमनी किंग को मारा है, उसका परिणाम क्या होता है। आप ये उनका संदेश भी कह सकते हैं और उनका प्लान भी। क्या कहते हैं आप सभी? उनकी जगह मैं यहां पर आया हूं। जिसके ऊपर तभी काइजन कहता है, क्या बात है, यह प्लान मुझे पसंद आया। लड़ाई को जीतने में क्या मजा, जब तक विरोधी की आंखों में डर ना हो। ज़ुगा नात्सुकी भी तभी कहता है, सही कह रहे हो। उन सयंस को मार भी दिया जाए तो इतना मजा नहीं आएगा जितना कि उन्हें तड़पते हुए देखने में मजा आएगा। जिसके ऊपर शैमरॉक कहता है, तो माय लॉर्ड, आगे आखिर क्या करना है? जिसके ऊपर तभी ओज़मा कहता है, वो सारे सयंस, उनके बारे में मुझे हर एक बात पता है। जिसके ऊपर तभी समारा कहता है, क्या ही तो बात है, तब तो इस लड़ाई में और भी ज्यादा मजा आएगा और हमारे लिए काफी आसान हो जाएगी। इन सभी को उन सयंस के बारे में बताओ
जब तक मैं अपना एक छोटा सा काम निपटा कर आता हूं। उसके बाद अंतिम लड़ाई शुरू होगी। समारा ये कहने के बाद मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है, जिसके ऊपर आज़मा मन ही मन कहता है, ये सय्यन यहां पर आकर सभी ओमनीपोटेंट्स के ऊपर हुक्म चला के चले गया। वो ज़ुका नात्सुकी से भी नहीं डरा। ये मुझे ज़ाराकी की याद दिलाता है। जिसकी बात तभी हम सभी उधर गोकू, आसुना और इज़ानागी को देखते हैं। वो लोग बड़ी तेजी से कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी गोकू कहता है, आसुना, क्या तुम मुझे भी बताओगी कि आखिर इस समय पर हम सभी कहां पर जा रहे हैं? जिसके ऊपर आसुना कहती है, हम लोग इस समय पर एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जिसके बारे में वर्तमान में कोई भी नहीं जानता। वहां पर कुछ ड्रैगन्स भी मौजूद हैं। ऐसा होना तो चाहिए, क्योंकि हम जा रहे हैं ड्रैगन वर्स के अंदर। जो सुन के गोकू थोड़ा हैरानी के साथ कहता है, क्या ड्रैगन वर्स? पहली बार मैं इसके बारे में सुन रहा हूं। क्या ऐसा भी कोई डायमेंशन वर्स मौजूद है? इज़ानागी तभी कहता है, गोकू, ऐसी कई सारी अलग अलग टाइमलाइन और डायमेंशन मौजूद हैं जिसके बारे में तुमने सुना भी नहीं होगा। ड्रैगन वर्स के अंदर हमें ड्रैगन मिलेंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो क्या इसी तरीके से कोई साइंस का भी वर्स हो सकता है? जिसके ऊपर आसुना मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, ऐसा भी कोई वर्स एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इन सभी के बारे में बाद में बातें करेंगे। फिलहाल के लिए चलो जल्दी से। जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, गोकू, इन सभी के चलते यागुरा के बारे में मत भूल जाना। तुम्हें वो करना पड़ेगा, समझे? जिसके ऊपर गोकू एकदम शांत हो जाता है। तभी हम सभी यागुरा को देखते हैं, जो कि अनजान जगह पर अकेला खड़ा होता है और कहता है, मैं जानता हूं कि अभी तक तुमने उस श्राप के बारे में पता कर लिया होगा। सन गोकू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम मेरे सामने आओगे हमारी लड़ाई के लिए।